और एक हरे पत्तों वाली तुलसी। हरित तुलसी एक परिवार में नहीं रहेगी, दूसरे परिवार में रहेगी। परिवार ही चाहिए। कांटों का जंगल जैसे सन्यासियों का होता है, ऐसे नहीं चाहिए। हरित तुलसी भले परिवार में रहती है, परंतु बेडरूम में रखी जाती है या आंगन में रहती है। कोई चैतन्य आत्मा के पार्ट की निशानी है या जड़ पौधे की निशानी है? पार्ट है। बेडरूम में कौन रहता है ज्यादा नजदीक, और दरवाजे पर कौन बैठती है? कौन बैठती है? हैं? दास दासी कहां बैठते हैं? दरवाजे पर बैठते हैं। अंदरूनी बात तक नहीं पहुंचती, राज को नहीं जान पाती। जरूर नाराज होती होगी। जो बाप कहते हैं संगम युग में मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते तो तिरस्कार कर देते हैं। पद नीचा हो जाता है। तो नंबरवार अलग अलग पार्ट हैं। काली तुलसी का परिवार अपना है, हरित तुलसी का परिवार अपना है। हाँ, भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो चाहे काली तुलसी का पत्ता हो और चाहे हरित तुलसी का पत्ता हो, पत्ता अर्पण किए बगैर भगवान का भोग नहीं लगाते। स्थूल भोग भोगने की बात होगी, लड्डू पेड़ा खाने की बात होगी, या बेहद का भोग भोगने की बात होगी? बेहद की बातें हैं। जरूर तुलसी ने पहले पहले भोग लगाया है, जो हिम्मत और कोई दूसरों ने नहीं की है। एक ने हिम्मत की तो पीछे पीछे फॉलो करने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। एक तन को अर्पण करता है, बिन फेरे हम तेरे, तो हजारों हजार निकल पड़ती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन चलता है। प्रैक्टिकल भोग भगवान का लगाया जाता है। भोग लगावेंगे तो तुलसी का पत्ता जरूर चाहिए, तब तक भगवान का भोग हो नहीं सकता। प्रेफरेंस उसके लिए है। और बेहद में राम और कृष्ण माना क्या?
राम रम शब्द से बना है। रमण करने वाला, रमण करना माना खेल खेलना। कोई खेल खेलता है, खेल खेल में खेल खेलता है तो खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है। तो राम है रमण करने वाला और रमण कराने वाला, खुश रहने वाला और खुश करने वाला। इसलिए कहा जाता है रम्यते योगिनो यस्मिनेति राम। याद करने वालों की बुद्धि जिसमें रमण करती है, खुशी का अनुभव करती है, वो राम है। निराकार होगा, बिंदु होगा या साकार में निराकार होगा? जरूर साकार में निराकार है। वो राम है। और कृष्ण चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। भक्ति मार्ग में भक्तों ने तो दोनों भगवान को अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में दोनों अलग हैं। पाठधारी आत्माएं जब संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं कि राम और कृष्ण एक ही पर्सनालिटी है, संपन्न स्टेज में एक ही पर्सनालिटी है या दो है? एक ही पर्सनालिटी है, लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो हैं। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण माना आकर्षित करना, खींचना। अब पर्सनालिटी एक ही है। खींचने वाले खींचते हैं, कोई देह के ओर खींचते हैं, कोई देह के अंदर जो विदेही पार्ट बजाने वाला है, करण करावनहार है, उसकी ओर खींचते हैं। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ जाता है। फिर भक्ति मार्ग में समझते भी हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। न साकार को देखना है और न पाम पेंट शो करके आकर्षित करने वाले को देखना है। किसको देखना है? जो सदैव गुप्त है, अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं करता, बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। बेसिक नॉलेज में भी नंबरवार बच्चे पहले प्रत्यक्ष हुए
या बाप ने अपने को प्रत्यक्ष किया? एडवांस में भी वो गीत लागू होता है, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। जैसे बेसिक नॉलेज में दीदी दादी दादा हैं, संसार रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जो असली कार्य करता है उसने अपने को गुप्त कर दिया। ऐसे ही एडवांस में भी होता है। बेसिक में जो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले सितारे हैं, वो फिर भी चंद्रवंशी है। ज्यादा नाम वाला किसका होगा? सूर्यवंशियों का होगा। जो सूर्य की रहबरी में पलने वाले हैं, या जो सूर्यवंशी हैं और सूर्य के सामने अपनी हस्ती को मिटाई देते हैं, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बल नंबरवार शक्ति अनुसार प्रत्यक्ष करते हैं कि बाप तो सर्वशक्तिवान है, बच्चे नंबरवार हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे संसार में नाम रोशन करते हैं। क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो नंबरवार हैं, वो भी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होते हैं। इब्राहिम के फॉलोअर्स जो नंबरवार हैं, वो भी हिस्ट्री में प्रत्यक्ष होते हैं। गुरु नानक के फॉलोअर्स, बुद्ध के फॉलोअर्स, तो सब नंबरवार हिस्ट्री में प्रत्यक्ष हुए। यहां सूर्यवंशियों को प्रत्यक्ष होना है और उस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं जो हर धर्म की माला में सिमरण किए जाते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें वो माला सिमरण न की जाती हो। वहां सिमरण करते हैं, नाम रटते हैं और यहां स्मरण में आते हैं। सारी दुनिया की स्मृति पटल पर छा जाएंगे। बहुत नाम वाला होने वाला है। अपने मर्तबे को जानते भी नहीं है। अगर जान जावे तो का पारी नशा चढ़ जावे। और माया की सहयोगी प्रकृति का विकराल रूप धारण करते हैं। कहा तो 108 में माया प्रकृति दोनों एक ही रूप का है। क्यों ऐसा? माया की खांड बनेगी प्रकृति, ऐसा लिखा है ना। आधा तेलुगु आधा हिंदी का अनुवाद करो। क्या बोला? माया की सहयोगी। किसी ने बात समझ ले? अरे कोई ने इनकी बात समझ पाई कि नहीं? नहीं समझी? और क्लियर करो, अपनी भाषा में ही बोल दो। माया की सहयोगी प्रकृतिपन विकराल रूप धारण करते हैं। कहा तो 108 में माया प्रकृति दोनों एक ही ग्रुप का है। क्यों ऐसा? माया की खांड बनेगी
प्रकृति। माया की हैंड बनेगी प्रकृति, ऐसा क्यों? हाथ क्या? सतयुग त्रेता में प्रकृति देवताओं की हैंड बनती है या मायावी असुरों की हैंड बनती है? देवात्माओं की हैंड बन करके रहती है। और द्वापर कलयुग में दुमोहें जो होते हैं उनकी सहयोगी बनकर रहती है। और अंत में विकराल रूप धारण करती है। जब विकराल रूप धारण करती है तो माया उतनी विनाशकारी साबित नहीं होती जितनी प्रकृति विनाशकारी साबित हो जाती है। क्योंकि प्रकृति और उसके पक्के पक्के फॉलोअर जड़ प्रकृति और जड़ प्रकृति के जड़त्वमयी बच्चे, जड़ बुद्धि वाले जो भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, वो रुद्रमाला के मड़के होते हैं। या मायावी भक्त होते हैं। कौन होते हैं? माया के, रुद्रमाला के मणके होते हैं। रुद्रमाला में हर धर्म की बीज रूप आत्माएं समाई हुई है। नंबरवार बाप को पहचानने वाले हैं। उनका हुजूम बहुत हो जाता है। चंद्रवंशियों से लेकर और नास्तिक वर्ग तक जितने भी धर्म और धर्म के फॉलोअर्स हैं या मुखिया हैं, द्वापर कलयुग में मायावी तो बने ही जाते हैं, लेकिन प्रकृति को सबसे जास्ती पोल्यूट करते हैं। प्रकृति को माता कहा जाता है। प्रकृति कहो, कुदरत कहो, सबसे अच्छा न्याय करने वाली कौन है? हैं? कुदरत। उसका नाम है प्रकृति। प्रकृष्ट रूपेण जिसकी कृति हुई है। कृति माने रचना। प्रकृति, भगवान ने जब रचना रची तो प्रकृति माता की रचना में एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत उसका निर्माण करने में लगा दी। निराकार ने ताकत लगाई या निराकार साकार दोनों ने ताकत लगाई? तो कितनी पावरफुल हो जाती होगी। परंतु जड़त्वमयी होती है। जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण बाप को नहीं पहचान पाती। रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, 5 मायावी सिर और 5 प्रकृति के सिर।
और 10 शिखरों का जो रचयिता है वो देह अभिमान गधे के रूप में ऊपर दिखाया जाता है। माया का भी रचयिता है और प्रकृति का भी रचयिता है। लंबे समय की शक्ति लगी है, वो माता का पार्ट है। बच्चे की जब रचना होती है तो ज्यादा शक्ति बच्चे में माता की आती है, ज्यादा खून माँ का आता है या बाप का आता है? माँ का आता है। तो प्रकृति की परवरिश में और माया बेटी की परवरिश में दोनों एक प्रकार से बहने बहने हैं। प्रकृति के सब पुंगरे हैं और माया मौसी कही जाती है। दोनों ही रचना है। उस रचना में कृष्ण की आत्मा का पार्ट और शक्ति विशेष नुदी हुई है। यज्ञ के आदि से ब्रह्मा ने भी बाप को नहीं पहचाना। प्रकृति माता ने भी बाप को नहीं पहचाना। पहचाना होता तो फॉलो करती। और माया बेटी ने भी बाप को नहीं पहचाना। इसे रावण के लिए कहते हैं कि रावण ने तो नहीं पहचाना, थोड़ा थोड़ा मंदोदरी ने पहचाना। कैसे उदर वाली थी? मंद उदर वाली। उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट, मंद बुद्धि था। फिर भी रावण के मुकाबले जास्ती पहचाना। रावण को समझाया भी कि विरोध करना छोड़ दो, परंतु इतनी शक्ति नहीं थी। बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं थी। वाचा तक ही विरोध करके रह गई, प्रैक्टिकल में विरोध नहीं कर सकी। जैसे विभीषण ने किया। विभीषण ने वाचा से ही विरोध किया या प्रैक्टिकल में भी विरोध किया? प्रैक्टिकल में भी करके दिखाया। तो माया और प्रकृति ये 10 शीश मिलकर के राम के विरोधी बनते हैं। सिर्फ माया विरोध करती है तो कोई खास विरोध सामने नहीं आ पाता। लेकिन माया के साथ साथ जब प्रकृति भी सहयोगी बन जाती है तो भयंकर विनाश हो जाता है। कहते हैं प्रजापति ने दक्ष यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ रचा,
तो पार्वती ने क्या किया है? भस्म हो गई। क्या मतलब है? किसको स्वाहा कर दिया? आत्मा को स्वाहा कर दिया या शरीर को स्वाहा कर दिया? देहभान त्याग दिया, देह खलास हो गई। संगम युग में जो ब्राह्मण अपना शरीर ही त्याग देंगे वो परमात्मा बाप से प्रैक्टिकल प्राप्ति कर सकेंगे इस जन्म में, है? कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। औरों से प्राप्ति करेंगे क्योंकि बाप की पूरी पढ़ाई समय रहते नहीं पढ़ पाई। इसलिए नंबरवार की लिस्ट में आ जाते। प्रकृति और प्रकृतिपति। प्रकृतिपति को भगवान कहा जाता है, प्रकृति को पत्नी कहा जाता है। माया और मायापति। मायापति भगवान को कहा जाता है। और फिर कहते हैं सीतापति। पार्वतीपति। राधापति कहा जाता है? नहीं कहा जाता। लेकिन असल में कौन है राधा का पति? राधा किसको पति मानती है? भगवान को ही पति मानती है, रक्षक मानती है, और किसी मनुष्य मात्र को नहीं मानती। ये अंदरूनी बात है। माया के लिए और प्रकृति के लिए ये बात सदा काल लागू नहीं होती। अगर सदा काल लागू हो जाए तो स्वर्ग से नरक ही न बने और नरक से स्वर्ग भी न बने। इसलिए रुद्रमाला की हेड और भक्तमाला की हेड मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं विनाश नहीं करता हूं। कौन निमित्त बनते हैं? शक्तियां ही हैं जो असुर संहारिणी बनती है। न मैं निमित्त बनता हूं न गॉड फादर बाप का बड़ा बच्चा शंकर निमित्त बनता है। ये तो सिर्फ गायन मात्र है। क्या? शंकर द्वारा विनाश, परंतु शंकर